कहानी की शुरुआत एक पिता द्वारा एक भयावह राक्षस को मारने से होती है और क्षण भर में ही उसके बेटे के चेहरे पर खून फैल गया। राक्षस की बेटी चट्टानों की एक दरार में छिप गई। पिता ने लड़के से पूछा कि क्या उसने राक्षस को देखा है, लेकिन बेटे ने छोटी लोमड़ी के बारे में सब छुपा लिया। पिता ने राक्षस का सिर उठाया और इनाम लेने के लिए उत्साहित होकर सरकारी कार्यालय में गया। छोटी लोमड़ी ने अपनी माँ को मारा हुआ देखा और उसे लड़के का चेहरा भी याद कर लिया। 5 साल बाद लड़के के पिता का निधन हो गया। पिता के कब्र पर उस लड़के ने वो रहस्य बताया जो उसने अपने पिता से छुपाया था। पता चला कि उस रात से ही छोटी लोमड़ी लड़के का पीछा कर रही थी। उसने अपनी माँ की मौत के लिए उसे दोषी नहीं ठहराया, क्योंकि वो हर रोज उसके लिए खाना लाता था और वे दोस्त बन गए। अब दुनिया भर में रेलगाड़ियां और उसके घने धुएं से भरी हुई थी, जिससे गंभीर वायु प्रदूषण हो रहा था। प्रदूषण की वजह से लड़की काफी समय से लोमड़ी में तब्दील नहीं हो पाई थी। लड़का पहाड़ की चोटी पर गया और कहा कि वो एक बड़े शहर में रहने जा रहा है। उम्मीद है कि लड़की जल्द से जल्द अपनी पशु प्रवृत्ति को पुनः प्राप्त कर लेगी। कई वर्षों बाद उस लड़के ने एक रेलवे कंपनी में काम किया। उन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवादियों के लिए, जिन्होंने सुविधाजनक परिवहन उपलब्ध कराने हेतु रेलगाड़ियां बनाई, जबकि स्वयं उन्हें तंग कारखानों में रहना पड़ता था। एक रात लड़के ने देखा कि एक महिला को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने तुरंत ही उसे छोटी लोमड़ी के रूप में पहचान लिया और ब्रिटिश लोगों के समूह को भगा दिया। दोनों दोस्त पुनः मिले। महिला ने बताया कि उसके पंजे और तीखे दांत नष्ट हो गए हैं और वो मुश्किल से कूद पाती है। जीवित रहने के लिए उसे अमीरों को खुश करना पड़ा। इस शहर में लड़के और छोटी लोमड़ी ने एक अस्थायी परिवार का गठन किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, लड़के का मशीनरी के अध्ययन में मन लगने लगा। उच्च तकनीक की मदद के बिना भी वो इसे रोबोट बना सकता है जो जिंदा प्राणी जैसे लगते थे। एक रात वो महिला घर आई और लड़के के सामने अपने कपड़े उतार दिए। उसका शरीर एक मशीन में बदल गया था। पता चला कि उसकी मुलाकात एक ब्रिटिश व्यवसायी से हुई थी, जो देखने में तो सज्जन व्यक्ति लग रहा था, लेकिन उसने उसके पेय में नशीला पदार्थ मिला दिया था। जब वो होश में आई तो उसने पाया कि एक डॉक्टर उसके शरीर के टुकड़े कर रहा था और उसे रोबोट में बदल रहा था। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए व्यापारी ने महिला के यांत्रिक शरीर का प्रदर्शन लोगों के सामने किया। अंततः महिला ने विद्रोह कर दिया। उसने अपने यांत्रिक हाथ से उस विकृत व्यवसायी को मार डाला और फिर लड़के की मदद लेने के लिए घर चली गई। वो पूरी तरह से यांत्रिक रोबोट बनना चाहती थी, एक ऐसा रोबोट जो शिकार कर सके। कई दिनों के कष्ट साध्य संशोधनों के बाद सब कुछ तैयार हो गया। जब महिला ने एक कटोरा गैसोलीन पी लिया तो उसके सभी यांत्रिक भाग हिलने लगे और उसके शरीर ने धीरे धीरे लोमड़ी का आकार ले लिया। महिला को फिर से वही एहसास हुआ जो उसे पहले हुआ था और वो बालकनी पर कूद गई। लड़के ने यांत्रिक लोमड़ी को शाबाशी दी तथा आशा व्यक्त की कि उस रात उसका शिकार सफल होगा। यांत्रिक लोमड़ी ऊंची इमारतों के बीच घूमती थी और जब महिलाओं को परेशान करने वाले उपनिवेशवादियों का सामना करती थी तो वो शहर की प्रोटेक्टर बन जाती थी।